आती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहना जानते हैं, बस जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है. So very good evening to all the beautiful happy faces on Zoom, YouTube and FB. And my sincere gratitude to Fateh Singh Chauhan sir, who is the Honorable Chairman of Lions Club of Silvassa, Secretary Devdas sir, Principal Ambadas sir, Snehal ma'am, एंड अनिर्वाण सर, क्योंकि आप लोगों की इतनी मेहनत के बाद ये प्रोग्राम सफल हुआ. एंड वी ऑल आर लर्निंग दिस न्यू टेक्नोलॉजी, तो थोड़ा सा डिले हुआ और थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, सॉरी फॉर दैट. एंड एंड आई होप, बिकॉज हमारा टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, कि आई शुड नॉट वेस्ट योर एनी सिंगल मोमेंट, एंड लेट्स बिगिन विद द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, because I want to give you very simple practical techniques which is going to be very fruitful in your life. So, but let's begin with the session. आप में से actually majority of the people is a young crowd, right? Who are giving the exams or preparing for the exams. JEE, कोई NEET दे रहा, कोई CLAT दे रहा, NATA दे रहा, NDA दे रहा, और उनके कुछ पेरेंट्स होंगे. And I'm the happiest person जब मैं youngster से बात करती हूँ, because they have the intelligence, they have the creativity, energy and power to change everything within a second. So I love to talk to you. So that's why, because you are preparing for the exams and your parents are also worried. सबको चिंता है कि मेरे बच्चे का क्या होगा, और लॉकडाउन पीरियड है, पता नहीं नॉर्मल लाइफ कैसे शुरू होगी. सो हमने 4 टॉपिक सेलेक्ट किया है: सक्सेस फ्रेम, करियर ओरिएंटेशन, पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड मैजिक ऑफ मेडिटेशन. सो लेट्स बिगिन कि सक्सेस किसको चाहिए, करियर किसको चाहिए, अच्छा पेरेंट किसको बनना है, और मेडिटेशन की जरूरत किसको है. सो जब हम ये देखने जाते हैं, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू डूइंग, लेकिन पहले हम फोकस करते हैं बीइंग पे, कि ये किसको जरूरत है. और जब हम आते हैं कि ये हमें जरूरत है, तो लेट अस आस्क, ये पिक्चर जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और ध्यान से देखो ये पिक्चर को, और उसके बाद बताइए कि इनमें से कितने लोग हैं जो सक्सेस को डिजर्व करते हैं, हैप्पीनेस को डिजर्व करते हैं, जो कॉन्फिडेंट फील करते हैं. बिकॉज until and unless we are not the deserving candidate, things are not possible for us. So can you see that? Left side whole crowd is low, nervous, depressed, sad. And the right side crowd, confident, energized, and full of hope and success. So that's how वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी काम को शुरू करने से पहले, एग्जाम की तैयारी करने से पहले, बुक खोल के बैठने से पहले, नए जॉब के लिए कुछ भी करने से पहले, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ इज योर स्टेट, योर इमोशनल स्टेट कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है. सपोज शुरू करने से पहले पढ़ाई, सर नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, JEE की तैयारी कर रहे हैं, आप नए कॉलेज के लिए सर्च कर रहे हैं, लेकिन मन बहुत दुखी है, बहुत उदास है, आप लो फील करते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, मम्मा तो रोज बोलती है लाइफ बहुत टफ है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, नहीं हुआ तो. जहां आपका फोकस जाएगा निगेटिविटी की तरफ, तो ये दिमाग जो है, विच इज द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है. ये सोचने की, समझने की और आइडियाज को क्रिएट करने की ताकत को टोटल फिनिश करता है. लेकिन जस्ट अपोजिट, इफ यू जस्ट शिफ्ट द फोकस एंड यू जस्ट रिकॉल, अपने पास्ट में जाओ और देखो कि फुटबॉल मैच जीता है, देखो कैरम मैच जीता है, देखो किसी की हेल्प किया है, देखो किसी के लिए कुछ ना कुछ तो लाइफ में, एक नहीं कम से कम 1000 चीजें अच्छी की हुई. जैसे ही फोकस को शिफ्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, एंथुजियाज्म बढ़ता है, एनर्जी लेवल हाई होता है. और जब हाई एनर्जी लेवल के साथ गोल बनाओगे, तो गोल की क्वालिटी भी हाई होगी. और जब गोल बनाने के बाद परफॉर्मेंस करोगे, तो करस्पॉन्डिंग परफॉर्मेंस भी हाई लेवल का होगा, और उसी के हिसाब से आपका कॉन्सिक्वेंस भी होगा. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इमोशनल स्टेट काम शुरू करने से पहले बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप लो फील करते हो, सैड हो, डिप्रेस्ड हो. कैसे अपने मूड को चेंज करो, क्योंकि पढ़ाई तो करनी है, करियर तो बनाना ही है, ऑफिस तो आपको जाना ही है. तो इसके लिए 2 रास्ते हैं आपके पास. नंबर 1, शिफ्ट योर फोकस, सैडनेस से हैप्पीनेस मोमेंट पे जाओ. और दूसरा है चेंज योर फिजियोलॉजी. अब भी आपके साथ एक एक्टिविटी करके देखते हैं. आप सब जो भी है, जहां पर भी है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होके बैठ जाओ.
जस्ट क्लोज योर आईज और उसके बाद आप अपने पास्ट में एक ऐसे इवेंट में जाओ जहां पर एक्चुअली आपने कुछ ऐसा किया हो विच इज वेयर यू फेल्ट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, आप बहुत ज्यादा खुश हैं और आसपास के जो भी लोग हैं वो आपके इस परफॉर्मेंस को देख के बहुत खुश हैं, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे घर में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो. जस्ट गो टू दैट इंसिडेंट एंड फील कि उस समय आप कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ब्रीदिंग कैसी है उस समय, आपके अंदर कैसा लग रहा है, आसपास के लोग कौन कौन हैं आपके पास, वो क्या बोल रहे हैं, सुनने की कोशिश करो, आपकी तारीफ में क्या कह रहे हैं. और जब आप इस तरह के पास्ट इवेंट से ही रिकलेक्ट करते हैं अपनी एनर्जी को, तब महसूस करो कि आपका जो सैड वाला स्टेट है वो पूरा एम्पावरिंग स्टेट में जाता है. और जब एम्पावरिंग स्टेट में आता है, देन ओनली यू डिसाइड योर गोल की लाइफ में करना क्या है. सो नंबर 1 पॉइंट, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, आपका मेंटल स्टेट एकदम हाई लेवल पे होना चाहिए. नो नर्वस, नो एंजाइटी, नो सैडनेस, और होगा कि नहीं होगा जस्ट डिलीट कर दो, होगा ही. दिस इज द ओनली वन. नाउ द सेकेंड, ऐसा स्टेट हाई लेवल का स्टेट होता है तो ऑटोमेटिक भी आपका बहुत पॉजिटिव चीजों में होता है. सपोज आप एग्जाम देने बैठ रहे हैं और आपका फोकस आ रहा है, पता नहीं एग्जाम में वो आ गया जो मैंने छोड़ दिया, मैं फेल हो गया तो क्या होगा, एग्जाम के बाद मेरे मम्मी पापा मेरा क्या करेंगे. यदि फोकस निगेटिव है तो पक्का स्टेट आपका डाउन हो जाएगा और आपकी फिजियोलॉजी जो ऐसी होनी चाहिए कॉन्फिडेंट वाली, वो पूरी की पूरी डाउन हो जाएगी. तो स्टेट चेंज करते ही फोकस चेंज हो जाएगा और फिजियोलॉजी एकदम स्मार्ट हो जाएगी और उसके बाद आपका एक्शन भी बढ़िया और उसके बाद रिजल्ट भी बढ़िया होगा. तो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट को चेंज करना, कैसे, फोकस शिफ्ट करना, और फोकस शिफ्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी. राइट? अब सेकेंड पॉइंट, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं, ये याद रखना कि उनकी वोकैबुलरी बहुत पावरफुल होती है. उनके मुंह से कभी ऐसे शब्द आपको सुनाई नहीं देंगे, कैसे हैं आप, फाइन, ओके, चल रहा है, बहुत डिफिकल्ट है, ये तो एकदम इम्पॉसिबल है, इट्स वेरी पेनफुल, टफ कंपटीशन है, बच्चों को कितना पढ़ाई करना पड़ेगा, फियर, नर्वस, स्ट्रेस, देखते हैं कैसे होगा, आलस आता है, कंटाल आता है, बहुत इनसिक्योरिटी होती है, इतना टेरिबल लगता है, बहुत प्रेशर है एग्जाम का. ये सारे शब्द पैरालिसिस करने वाले हैं, आपको दिमाग से पैरालिटिक बना देंगे. ऐसे शब्द वोकैबुलरी से कंप्लीटली डिलीट कर देना है. लेकिन अब यदि अपने बारे में, बिकॉज पूरी दुनिया में यदि देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आपकी लाइफ में कौन है, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं है, आपके टीचर्स नहीं है, आपके प्रिंसिपल नहीं है, आपके भाई नहीं, आपके बहन नहीं, आपके दोस्त नहीं. पूरी दुनिया में यदि कोई सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है तो वो आप खुद हैं. और जब आप अपने बारे में बात करते हैं तो आपके वर्ड्स कैसे होने चाहिए, जो आपकी वोकैबुलरी के बेस्ट वर्ड्स है वो अपने लिए यूज करेंगे, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ. कैसे वर्ड्स यूज करेंगे, आई एम अनस्टॉपेबल, unbeatable, unshakable, I'm superb, I'm excited, I'm tremendous, I'm brilliant, the subject is very juicy, I love that, I'm fantastic, I'm feeling very confident while I'm studying, I feel successful, I'm completely focused, I'm outstanding, I love to do this. If this type of vocabulary you adopt, remember that the scientific process starts happening. बार बार जब अपने आप को कोई बोलेगा आई एम अनस्टॉपेबल, अनशेकेबल, अनबीटेबल, उसके ब्रेन के केमिकल चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे, वो एम्पावर फील करेगा, उसकी फिजियोलॉजी एकदम इरेक्ट हो जाएगी, कॉन्फिडेंस उसके दिमाग में आएगा, ब्रेन के सारे चैनल्स ओपन हो जाएंगे टू रिसीव द इंफॉर्मेशन, process the information and deliver at the right time. Right? So now I'm giving you one assignment to you, all of you, whether आप student हो या आप professional हो, कोई भी हो, I'm just telling you because here very practical things I'm going to give.
आपको रोज अपनी डिक्शनरी में से, गूगल में से 10 पावरफुल वर्ड्स निकालने हैं और वो अपनी डायरी में लिखने हैं, और वो वर्ड्स का हर दिन सेंटेंस बनाना है, एंड यू यूज इट फॉर योरसेल्फ, जैसे आई एम अनस्टॉपेबल। लेकिन इसको पूरी फीलिंग, पूरी इमोशन के साथ आपको उस वर्ड को मिरर के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो एनर्जी लेवल और वो ब्रेन की वायरिंग उस प्रमाण से हो जाना चाहिए, राइट? सो 10 वर्ड्स डेली एंड मेक इट वेरी इमोशन, विद इमोशंस के साथ आपको बार बार उसको बोलना है, ताकि वो आपकी बॉडी के साथ, आपके दिमाग के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, राइट? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, जब हम मेंटली रेडी हो जाते हैं, हमारा स्टेट हाई हो जाता है, अब हमें देखना है कि पूरी दुनिया में 750 करोड़ पीपल हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1% लोग दुनिया के सक्सेसफुल इंसान कहलाते हैं, तो बाकी 99% करते क्या है? ये 99% उनको यूट्यूब में देखते रहते हैं। So now we are here to learn what is common in this 1%, और जब उनके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है? Because success is just a strategy. If you can break this strategy, it means that is your property. So how to break this strategy और उसमें करना क्या है? Number one, this is, I'm just giving you the success frames. The first frame is outcome frame. आउटकम मीन्स काम शुरू करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या। जब हमारे पास बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, तो बोलते हैं इसे फेल नहीं होना चाहिए, इसका नीट में नहीं हुआ तो क्या होगा, इसका एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा। आई आस्क देम, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। तो मैक्सिमम पीपल आर नॉट क्लियर कि व्हाट डू दे वांट। मुझे नंबर अच्छे आने चाहिए, ठीक है, कितने आने चाहिए, किस दिन आने चाहिए, जब आपके नंबर आएंगे तो उस समय आपके साथ कौन लोग होंगे। द थिंग शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, आई डोंट वांट अ मिजरेबल लाइफ, आई डोंट वांट रेस्टलेसनेस, राइट? मेक इट क्लियर। जो सक्सेसफुल होंगे उनका गोल बहुत क्लियर होगा। सपोज एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूं। यदि आप आईज क्लोज कीजिए, आप जितने भी वहां पे बैठे हैं, जस्ट 10 सेकेंड्स की एक्सरसाइज है। मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूं कि नाउ फॉर द नेक्स्ट 5 सेकेंड्स यू आर नॉट हियर टू थिंक अबाउट द व्हाइट हॉर्स। और ये व्हाइट हॉर्स आप बिल्कुल नहीं देखेंगे जो सनसेट के समय बीच पर दौड़ रहा है और उसके सफेद बाल उसके शरीर के ऊपर उड़ रहे हैं। क्या हुआ? मैंने कहा आप नहीं देखेंगे, लेकिन पिछले 5 to 7 सेकेंड से आप उसी को देख रहे हैं। What does it mean? जब पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई पढ़ाई करो, टीवी बंद करो, ये काम नहीं करो, गलत लोगों के साथ नहीं जाना, इतनी देर मोबाइल नहीं देखना, तो जितने बार वो नो 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 को यूज करते हैं, उस नो को हटा दो तो फिर क्या आएगा, यू यूज इट, यू डू इट। और बच्चे बिल्कुल वही करते हैं जो पेरेंट्स ना करते हैं। इसलिए यू नीड टू मेक वेरी क्लियर what do you want। सक्सेसफुल होने के लिए दिस इज द फर्स्ट कंपल्सरी थिंग, क्योंकि जैसी क्लैरिटी है, attention goes, energy flows, and that thing grows। So that is the rule number 1। Now the second frame, which is very common in all the 1% successful people। Success frame second is the purpose। यदि मुझे डॉक्टर बनना है तो क्यों बनना है, यदि इंजीनियर बनना है तो क्यों बनना है, यदि मुझे आर्किटेक्ट बनना है तो क्यों बनना है, और यदि मुझे मैरिट में भी आना है तो क्यों बनना है। नॉट बिकॉज मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे, नॉट बिकॉज कि मुझे दूसरों को इंप्रेस करना है, नॉट बिकॉज किसी और के लिए मुझे करना है। जो भी करना है वो मुझे मेरे लिए करना है। सो योर व्हाई शुड बी वेरी क्लियर। ये व्हाई ऐसा है जैसे कार में पेट्रोल है, यदि पेट्रोल ही नहीं है और कार पूरी नहीं है तो ये पेट्रोल के बिना चल नहीं सकती। इसलिए योर व्हाई मस्ट बी वेरी क्लियर। आई कैन टेल यू अबाउट माय थिंग। जब मैं 10th में थी, ठीक है, आई वॉज वेरी एवरेज टिल द 8th स्टैंडर्ड, अराउंड 60-70% के करीब। और उसके बाद दिमाग में आया, क्यों आया, क्योंकि आई वॉज वेरी इनसिक्योर वाइल आई वॉज वेरी यंग। मुझे अपने बहुत सारे इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स थे अपने लुक्स को लेके, फिर मेरे से कोई दोस्ती नहीं करता था, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं था, आई वॉज वेरी इंफीरियर इन दैट वे। और हमेशा दिमाग में आता था टीचर्स की गुड बुक में सबका एप्रिसिएशन मिलना,
सिर्फ जो मेरिट में आते हैं, जो फर्स्ट आते हैं, जो रैंकर्स होते हैं, उनको मिलता है. एंड एवरी टाइम इट वाज देयर इन माय माइंड, आई वांट टू मेक अ गुड लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स. मैं सबके टीचर्स की गुड बुक्स में आना चाहती हूँ. आई वांट टू मेक इट फॉर माई सेल्फ. एंड जब ये दिमाग में इतना भर जाता है, तो यू कैन नॉट बिलीव दैट इज द पुल. कोई मुझे पुश नहीं करेगा पढ़ने के लिए, बस यही फ्यूल, यही पुल जो है मुझे मजबूर करेगा कि सब टीवी देख रहे हैं तुम मत देखो, सब पार्टी जा रहे हैं तुम मत जाओ, सब बढ़िया खा रहे हैं तुम मत खाओ, बिकॉज यू वांट समथिंग वेरी क्लियर, इट इज फॉर यू. क्योंकि जैसे वो मिलेगा, योर लाइफ विल बी टोटली चेंज. एंड एग्जैक्टली इट हैपेंड इन द सेम वे. सो योर पर्पस मस्ट बी वेरी क्लियर. ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा की वजह से आपको कुछ भी काम करने हैं. इट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू. वो पढ़ा नहीं सकते, वो सिर्फ एक एनवायरमेंट दे सकते हैं, बट यू नीड टू डू दैट. Right? So purpose must be very, very clear. That is the only fuel जो आपको हर odd से fight करने की ताकत देता है. Right? So next point is, it is very important, very important. What if? What is frame says, यदि मुझे ऐसा सब कुछ मिल गया तो क्या होगा? मैं कितनी खुश होंगी, मैं कितनी कॉन्फिडेंट होंगी, मेरी लाइफ कैसे चेंज हो जाएगी, मेरे साथ क्या 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 होगा. If you are thinking most of the time before going to bed and after coming out of the bed, remember that ये दिमाग में ऐसा छा जाता है जो पूरे दिन की एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है. जैसे again I'm giving you the example of my thing. 12th standard, I was throughout a meritorious student. कब से? 10 से. अब 12th स्टैंडर्ड में दिमाग में बैठा था कि मुझे मेरिट में आना है, मेरिट में आना है. एंड जिसको आना है, जिसने डिसाइड कर लिया, वो उसके लिए पूरी रिसर्च करता है. और मैं रिसर्च करके बैठी थी कि जब कोई मेरिट में आता है तो क्या होता है. तो मुझे उस समय जब होता था कि सुबह 6 बजे मीडिया से कॉल आता था और वहां बोलते थे कि आपकी डॉटर ये रोल नंबर की, ये मेरिट में इनका नाम है और हम इंटरव्यू लेने आते हैं. मुझे ये जब दूसरों के इंटरव्यू को सुन सुन के पता चला, right from the beginning till end, daily there was only one dream कि यदि ये होगा, सुबह 6 बजे कॉल आएगा, तो सबसे पहले कॉल कौन उठाएगा? पापा उठाएंगे. जब पापा सुनेंगे तो उनकी आवाज कैसी होगी और सबसे पहले किसको बुलाएंगे, फिर मुझे हक करेंगे, उसके बाद लाइन से दिन भर कॉल आएंगे और हर कोई कितना अप्रिशिएट करेगा. एंड माय फ्रेंड सर्कल, आई एम इन द गुड बुक्स ऑफ माय टीचर्स. इन एवरीथिंग आई स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स व्हाट इफ. And you cannot believe that everything happened in the same manner. That is the power कि you need to think beforehand. यदि ये सक्सेस मुझे मिल जाती है तो what if मेरी लाइफ में कैसे टर्नओवर आ जाएगा, right? So the next point is as if. Now if यदि मेरा ब्रेन पूरी तरह से तैयार हो गया है कि मैं ऑलरेडी ये सारी चीजें अचीव करने वाली हूं, नाउ लेट मी बिगिन एज इफ आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड. इसके लिए मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ. व्हेन वी वेर इन द एनएलपी इंटरनेशनल ट्रेनिंग, और वहां पर इंडिया से और वर्ल्ड से बहुत सारे आए थे. हमारे ट्रेनर्स भी फॉरेनर्स थे. एंड दिस इज अ वेरी वेरी टफ ट्रेनिंग. न्यूरो लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम की 20 डेज की गोवा में ट्रेनिंग थी. एंड द फर्स्ट डे व्हेन आई वाज सो नर्वस कि पता नहीं है, एक तो इनकी लैंग्वेज फॉरेनर्स की समझ में उतनी आती नहीं है, उनका एक्सेंट ही अलग होता है. एंड द participants were already very very smart in neuro linguistics program and I was totally focused on the counseling thing. I was nervous and first day की एक्टिविटी थी वहां पर. जो हमें सर्टिफिकेट मिलने वाला था, उस सर्टिफिकेट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन उसका फ्रेम दे दिया हमें. और उस फ्रेम को सामने पकड़ के एक म्यूजिक लगाया, रूम को डार्क कर दिया और उन्होंने कहा कि नाउ यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग कि एज इफ यू हैव बिकम द इंटरनेशनल न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम ट्रेनर. एंड द म्यूजिक स्टार्टेड बिकमिंग लाउडर एंड लाउडर एंड लाउडर. एंड देन द होल वाइब्रेशन, नाउ your body has started talking to yourself, now your brain vibes have started talking to yourself and the whole energy is created जैसे इतना बड़ा crowd है and now I'm the international speaker and इतने बड़े crowd को now I have given the opportunity to transform the lives of others.
that feeling has created inside us, so that उसके बाद जब उन्होंने कहा now as if it is created, अब उसके लिए पूरे 20 दिन रात दिन मेहनत करो और फिर यू आर अनस्टॉपेबल, आपको उस ड्रीम से कोई रोक ही नहीं सकता पाने के लिए. सो दिस इज कॉल्ड एज इफ सक्सेस फ्रेम. तो बिफोर starting the work, things should be here, because यदि ये deserving candidate है, सक्सेस मिलेगी ही. सक्सेस के पीछे भागना नहीं होता है, right? So now the next is very important, career orientation. Now the second topic है हमारा career orientation, and I don't know you believe it or not, but in my eyes, post-COVID era is the fantastic period for the career, because अब कोई boundaries ही नहीं है, कोई caste नहीं, quota नहीं, nepotism नहीं, insecurity नहीं, everywhere only one language, सॉलिड कनेक्टिविटी, सबके बीच में पूरा ग्लोबल मार्केट आपके लिए तैयार है. एंड द होल मार्केट इज हंग्री फॉर योर टैलेंट, योर क्रिएटिविटी. आपके आइडियाज कितने नए हैं और आप कितना सर्व कर सकते हैं, और आप चलता फिरता सॉल्यूशन बॉक्स है कि नहीं. If you are with that intention, studying and getting the admission into the college or going to the office, बस समझ लो कि पूरा मार्केट आपके लिए तैयार है. अभी आप सोचिए कि मैं 10 से 5 का जॉब करूंगा एंड आई विल बी सिक्योर, इम्पॉसिबल. नाउ द टाइम कि अब आप अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज करो और सब्जेक्ट चूज करना है. साइंस करो, कॉमर्स करो, आर्ट्स करो, वोकेशनल गाइडेंस लो या जॉब पे जाओ, कहीं भी जाओ, ओनली वन स्टेटमेंट यहां पर फिट इन कर लो. I am taking this subject, taking this college and taking this job because I want to serve. और जिसके अंदर सर्व करने की, सेवा करने की भावना होगी, रिमेंबर दैट, उसका दिमाग क्रिएटिविटी से भरा होगा, वो फियरलेस होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करेगा, एंड देन nobody can stop you. तो कोई भी सब्जेक्ट चूज करना, कोई भी करियर चूज करना, बट रिमेंबर, डॉक्टर बनूंगा तो क्यों बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा तो क्यों बनूंगा, आर्किटेक्ट बनूंगा तो क्यों बनूंगा, डिजाइनर बनूंगा तो क्यों बनूंगा. You must remember that. I'm just telling you one story, real story. Last year एक बच्ची आई, नहीं लास्ट ईयर नहीं, 3-4 years back एक बच्ची आई, श्रिया नाम की. उसने कॉल किया मुझे कि मैम मुझे करियर काउंसलिंग करवाना है. मैंने बोला ठीक है, आई, और फिर बोलती है कि मैम मुझे इंटरनेशनल फैशन डिजाइनर बनना है. दैट्स वेरी गुड. तो जब तुमने सोच लिया तो करियर काउंसलिंग की जरूरत क्यों है तुम्हें? तो बोलती नहीं, मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया है कि जब तू इतना सोच ही रही है तो व्हाई डोंट यू डू द टेस्ट, और उसमें भी आ जाता है तो देन गो विद द फुल फोर्स, इसलिए मैं टेस्ट करवाना चाहती हूँ. मैंने कहा कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आए? तो उसने कहा कि नहीं मैम, मेरे पेरेंट्स सारे IITian हैं, 10th में मैं मेरिट में आई थी, वो पीछे पड़ गए कि तेरे को साइंस ही लेना है, बट आई वांट टू बिकम अ फैशन डिजाइनर. मैंने सोच लिया था, उन्होंने जबरदस्ती मुझे साइंस में बैठाया. फर्स्ट सेमेस्टर में सारे पेपर में मुझे 0 ही मिला. मेरे पेरेंट्स परेशान हो गए और उन्होंने बोला कि तेरे को अब जो करना है कर, और उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया. एंड आई एम द वन, 12th स्टैंडर्ड में 98% पूरे स्टेट में उसने टॉप किया, एंड आई वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर. जब उसका रिपोर्ट आया तो she was so clear, the report was so clear, she was very aesthetic, she is a designer type of girl. और उसने अपने मोबाइल को खोल के बताया, स्क्रॉल करके, her mobile is totally filled up with her design. That is called determination, that is called what if, as if. Purpose is so clear, और क्या चाहिए है लाइफ में. एंड जब करियर काउंसलिंग, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अपनी एजेंसी में बताते हैं आर्ट्स कितने हैं, साइंस कितने, कॉमर्स कितने फील्ड है. आई एम नॉट डूइंग दैट. द वेरी वेरी साइंटिफिक प्रोसीजर इज अपने पोटेंशियल, क्योंकि किसी जॉब में कोई स्कोप नहीं है, किसी ऑफिस में कोई स्कोप नहीं, स्कोप हमारे अंदर होता है. 20 years back मैं वापी में आई थी एज ए साइकोलॉजिस्ट. नो वन इज अवेयर अबाउट व्हाट इज कॉल्ड साइकोलॉजी. यहाँ से भी जानते थे एक साइकेट्रिस्ट होता है जिसके पास हाथ पैर बांध के पागल पेशेंट को लाया जाता है. बट यदि आपके अंदर स्कोप है तो यू आर गोइंग टू क्रिएट द मार्केट फॉर योरसेल्फ.
सो इसलिए अपने पोटेंशियल को यदि फाइंड आउट करना है तो रिमेंबर कि करियर काउंसलिंग जरूर कराना, जिसमें 5 साइकोमेट्रिक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आईक्यू टेस्ट जिसमें आपकी इंटेलिजेंस पता चलती है, इंटरेस्ट जिसमें आपका पैशन कहाँ है वो पकड़ में आता है, बिकॉज पैशन इज प्रोफेशन, मतलब समझ लो कि अब आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। थर्ड इज द पर्सनालिटी। सबकी पर्सनालिटी में कोई सारी कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है, कोई भी खोटा सिक्का तो होता ही नहीं है। सब ऊपर वाले ने सबके अंदर कुछ ना कुछ भरा है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैं किस चीज में बहुत बढ़िया हूं, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस तो हर कोई गिनाता है, लेकिन हमें स्ट्रेंथ पे फोकस करना चाहिए, मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, और 1000 में से एक भी करता हूं तो बस वही एक मेरा प्रोफेशन होना चाहिए। एप्टीट्यूड मीन्स हम सब के अंदर बाय बर्थ कुछ कैपेबिलिटी है, वो ये टेस्ट पकड़ के बताता है कि आप कौन सा काम बहुत इजीली और बहुत रिफाइंड वे में कर पाएंगे। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस बताता है कि आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है, आपके सीखने का तरीका क्या है, आपके काम करने का तरीका क्या है। और ये पांचों को जब कंबाइन कर लेते हैं ना, यू विल गेट सो क्लियर पिक्चर, दिस इज आई एंड नाउ आई वांट टू चूज दिस। क्योंकि इसमें प्रोफेशन निकल के आता है 2 to 3 प्रोफेशंस, और उस प्रोफेशन में से जो भी आप चूज करेंगे सक्सेस रेशियो 100% है, बिकॉज इट इज बेस्ड on your talent, your intelligence, your personality, your aptitude, right? So my suggestion is कि लाइफ एक ही मिली है, don't play trial and error, जो करना फुल फोर्स फुल एनर्जी के साथ जान लगा दो, सक्सेस 100% मिलेगी ही, इफ यू आर गोइंग विद द साइंटिफिक प्रोसेस। और हमारे अनन्या सेंटर में लास्ट 20 ईयर से ऑल दीज इंटरनेशनल साइंटिफिक टेस्ट होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर दैट। Next is very very beautiful topic, पॉजिटिव पेरेंटिंग। बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, और स्पेशली टीनेजर्स के पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ रीसेंट केस ऑफ ए पेरेंट, बहुत एलीट क्लास के, अपने बच्चे को लेके आए, उनके ट्विंस हैं, लेकिन ये जो बच्चा आया था 10th स्टैंडर्ड में, उसने बोला कि मुझे कुछ भी हो जाए साइंस मुझे पढ़ना ही नहीं है। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं पढ़ना, और पेरेंट्स वाज वेरी बहुत एडमेंट कि नहीं ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ये जानबूझ के ऐसा बोल रहा है, इसको साइंस दिलाना ही है, क्योंकि नाउ वी आर शिफ्टिंग टू कोटा आल्सो। मैंने बोला क्यों, क्योंकि ये दोनों ट्विंस है, और एक बच्चा जो है वो नेशनल लेवल का रैंकर है, और वो डेस्परेट है कि मुझे नीट क्लियर करना ही है और मुझे एम्स में जाना ही है। लेकिन ये जो बच्चा है ये नहीं चाहता। जब उस बच्चे से बात हुई अकेले में, तब बच्चा बताता है कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग उसका हमेशा कंपैरिजन होना, हमेशा क्रिटिसिज्म होना, पेरेंट्स से, टीचर से, हर जगह से जब कंपेयर होता है तो उसके अंदर इतना ज्यादा एंगर और इतना फ्रस्ट्रेशन बैठ गया कि एनी हाउ अब मुझे वो कंपेनियनशिप चाहिए ही नहीं, मुझे कंपैरिजन चाहिए ही नहीं, मुझे वो क्रिटिसिज्म चाहिए नहीं। ये ऐसा हैमर होता है, और वो बच्चा पूरी तरह से सैड और डिप्रेशन के स्टेटस में जा रहा है। नाउ द पॉइंट इज, कोई पेरेंट बुरा नहीं सोचते, किसी पेरेंट के इंटेंशन बुरे नहीं हो सकते, बट द वे दे कन्वर्सेट, द वे दे कम्युनिकेट, दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिफोर सेइंग एनीथिंग टू योर चाइल्ड, फर्स्ट कनेक्ट। जब तक कनेक्शन नहीं है यू कैन नॉट करेक्ट द चाइल्ड। सपोज कैसे होता है बताओ, कनेक्शन कैसे होता है, इसको बोलते हैं रैपो बिल्डिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रैपो बिल्डिंग। सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ, और बात करते समय आपका हाथ ऐसा ऐसा चल रहा है, एंड आई स्टार्ट फॉलोइंग लिटिल बिट ऑफ योर मूवमेंट। हमारे ब्रेन के अंदर मिरर न्यूरॉन होता है, वो मिरर न्यूरॉन एक्टिव हो जाता है, और जैसे ही एक्टिव होता है हमारा कम्युनिकेशन स्टेबल हो जाता है, और हम एक दूसरे को समझना शुरू करते हैं। सपोज आपका बच्चा बिस्तर पे लेटा है, टीवी देख रहा है, और आप खड़े होते बोल रहे हैं टीवी बंद करो, नहीं मानेगा। आपको रेपो बिल्डअप करना है, आप उसके साथ उसके बाजू में लेट जाओ और उसके मोमेंटम को कैच करो, और उस मोमेंटम के साथ बोलो बेटा टीवी 10 बजे बंद होगी या 10:15 बजे। He is going to follow your instruction. Without repo, आप उसको काम नहीं करवा सकते। इसलिए नंबर 1, you connect, then only you start correcting.
अब उसमें भी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 3A जो अपने पॉकेट में आप हमेशा रखिए। 3A मीन्स नंबर 1, accept your child as he or she is, क्योंकि आप जो सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा महान आपका बच्चा है। आप उसको इससे उससे कंपेयर करके मिनिमाइज मत करो, क्योंकि उसका टैलेंट से तब निकलेगा व्हेन यू एक्सेप्ट हिम एज ही और शी इज। एक्नॉलेज कि उसके अंदर 10 में से 3 बढ़िया चीजें क्या हैं, और सिर्फ 3 बढ़िया चीजों के लिए आप उसको अप्रिशिएट करने लगो। और इतना अप्रिशिएट करो, छाती ठोक के पूरे मोहल्ले में अप्रिशिएट करेंगे तो वो अपनी 7 एरर्स को भी ठीक कर लेगा। So the 3 points are very clear. Accept the child, जो सा है वो मेरा है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस है। Number 2, acknowledge whatever the quality, 1, 2 enough to be successful. बस उसको appreciate, right? And 3 C's, total stop. कुछ पेरेंट्स एग्री नहीं करेंगे, but I'm telling you 20 years के प्रैक्टिस में it is very very important, otherwise ये बच्चे डिप्रेस, लो, सैड हो जाएंगे, एंड देन डिप्रेस्ड बच्चा डॉक्टर भी बन जाएगा तो कभी भी जीवन में सफल तो नहीं हो पाएगा। इसलिए 3 C's को टोटल लाइफ से स्टॉप करना है। नंबर 1, स्टॉप कंपेयरिंग। किसी से भी आपके अच्छे इंटेंशन के बावजूद भी आप कंपेयर कब करते हैं? जब आप उसको मोटिवेट करना चाहते हैं, देख वो कितना अच्छा कर रहा है तू भी कर ले, देख वो कितना अच्छा कर रहा है तू भी कर ले। लेकिन यू डोंट नो दैट कि वो अपनी वीकनेस को जानता है, वो आपकी अच्छी बातों को भी निगेटिव लेता है। तो स्टॉप कंपेयरिंग। नंबर 2, कंपटीशन पे उसको दौड़ाओ मत। नाउ द ग्लोबल मार्केट इज रेडी। कॉम्पीट वो अपने डेली परफॉर्मेंस से करेगा कि कल मैं 3 घंटा पढ़ा था, आज 3.25 पढ़ूंगा, फिर 3.5 पढ़ूंगा, फिर 4 पढ़ूंगा। आज यदि फुटबॉल अच्छा खेल रहा हूं, कल और बेहतर करूंगा, कल और बेहतर करूंगा। अपने बच्चे को इस कंपटीशन से बाहर निकालो, सेल्फ कंपटीशन में डाल दो। उस बच्चे की ग्रोथ को रोक ही नहीं पाएगा कोई। लेकिन आपको टोटल फोकस सिर्फ उस बच्चे की क्वालिटीज पे करना है और उसको ही उसके परफॉर्मेंस को कॉम्पीट करने बोलना है। तू इतना किया तो आज राइटिंग इतना करेगा, आज रीडिंग इतना करेगा, आज लर्न करके इतना बताएगा, आज चेस इतना बढ़िया खेलेगा। और फिर देखो आप जिस कंपटीशन में चाहते हैं उस कंपटीशन में वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको खुद को हराने की आदत हो गई है। एंड क्रिटिसिज्म, टोटल नो नो। साइंटिफिक रिसर्च सेज आपने एक बार बोला तू डफर, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, यू कैन नॉट बिलीव दैट। इस एक को दिमाग से हटाने के लिए आपको 70 पावरफुल ब्यूटीफुल सेंटेंसेस उसको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज वो यहाँ इम्प्रिंट हो जाएगा। एंड हम हमारे बच्चे को कैसा भी हो हमारा है, वी कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट उसकी लाइफ को स्पॉइल करने के लिए, उसके दोष के लिए हम अपने को नहीं रख सकते हैं। Right? So 3A accept और 3C total avoid करना है। एंड रिमेंबर, अब बहुत प्रॉब्लम है टीनेजर्स के साथ। पेरेंट्स की रोज कंप्लेन, मेरा बच्चा तो सुनता ही नहीं, बिल्कुल मानता ही नहीं। अब क्या करें? पेरेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो वर्ड्स बोलते हैं और आपको लगता है मेरा बच्चा बदतमीजी करता है, ऐसा बोलता वैसा बोलता, आप वर्ड्स को पकड़ते हैं। कम्युनिकेशन में ओनली 7% पार्ट होता है जो वर्ड से हम कम्युनिकेट करते हैं, ओनली 7%। 38% जो आप मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन को, कभी ऊपर होता, कभी नीचे होता, कभी फास्ट होता, कभी स्लो हो जाता है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन से बातें आपके अंदर उतर रही हैं। एंड 55% communication is through your body language. अब यदि उसको बोलना चाहते हो कि बेटा 10 बज गया है, अब टीवी बंद करना, सोने के लिए जाना है, यदि आप इस कमांड को जोर से बोलते हैं तो रिमेंबर ये कमांड जाता है कॉन्शियस ब्रेन में, और ये आर्गुमेंट वाला ब्रेन है, ये आर्गुमेंट करता है। खुद तो सोते नहीं है, अभी जाके मोबाइल लेके बैठ जाएंगे, मुझे बोलते हैं, और आपकी बात नलीफाई हो जाएगी। रिमेंबर, जब कमांड देना होता है ऑलवेज लो टोन, ताकि सीधा अनकॉन्शियस ब्रेन में उतर जाए। बेटा
बेड तुम्हारा वेट कर रहा है, आप 10 o'clock पहुंच रहे हो कि 10:15, फिनिश, स्टेटमेंट ओवर, यू लीव। आपने उसके सबकॉन्शियस में वो डाल दिया, एंड नाउ सी इट इज गोइंग टू हैपन, क्योंकि अब कोई आर्गुमेंट नहीं बचा। इसलिए whenever you want to ask question, ask loudly. Whenever you want to give command कि things should happen in this way, very short, very polite way. आपने देखा होगा कि जब रोमांटिक कपल्स होते हैं और फोन पे कन्वर्सेशन करते हैं, आप बाजू में बैठे होंगे लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, लेकिन वो नशे में चढ़ता जा रहा है, राइट? कैसे हो रहा है? क्योंकि जो भी कान से जा रहा है सीधा सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रहा है, कॉन्शियस लॉजिक थिंकिंग रीजनिंग खत्म हो चुकी है। इसलिए यदि आप बच्चों से पढ़ाई के लिए या किसी भी काम के लिए, आप अपने ऑफिस में कलीग के लिए या जूनियर के लिए या सीनियर के लिए कुछ भी बोलना है, तो योर कमांड शुड बी वेरी सॉफ्ट, वेरी पोलाइट, वेरी डेलिकेट, जस्ट ड्रॉप इन and full stop, right? And always use your body language. Remember, यदि confidence होना है तो body should be open, eyes straight, चेहरा smiling, उसमें glow होना चाहिए, back straight होना चाहिए, head position एकदम straight. Now it means you are focused, things must happen my way, right? This is called body language. So now see, आपके कन्वर्सेशन में रिमेंबर वर्ड्स। मैं अभी ये सेशन खत्म होगा, शायद आपको ये बंद करते करते मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 से 3 चीजें याद होंगी, और उसके बाद भी जो याद होगा, जहां टोनालिटी कम ज्यादा हुई थी और जहां बॉडी लैंग्वेज था, बस वही याद होगा, बाकी वर्ड्स गायब हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और सेम आप जो अपने बच्चे से बात करते हैं तब होता है, राइट? सो द लास्ट पार्ट इज ब्रह्मास्त्र मैं आपको दे रही हूं। आप स्टूडेंट्स हो, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप प्रोफेशनल हो, मैजिक ऑफ मेडिटेशन। जब कोई अस्त्र काम नहीं करे तो ओनली मेडिटेशन वर्क्स, एंड इट वर्क्स 100%। और कैसे करता है? मेडिटेशन मीन्स द न्यूट्रिशन ऑफ माइंड। यदि इस मन को इतने पावरफुल थॉट से भर दो कि चाहे कोविड आ जाए, चाहे कईयों महीनों का लॉकडाउन हो जाए, आपके चेहरे से चमक नहीं जानी चाहिए। यू आर ऑलवेज होपफुल, यू नो what you are supposed to do in this way। और ये सिर्फ मेडिटेशन सिखाता है। एंड माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आई हैव डन सो मेनी मेडिटेशन, मेरे क्लाइंट्स को मुझे जितना मैक्सिमम देना है मैं हर चीज करती हूँ, बट आई फाउंड द बेस्ट मेडिटेशन इज Raj Yoga meditation. And Raj Yoga meditation teaches us how to regulate the mind and the intelligence, which is the manufacturing unit of ideas. और यदि राजयोग मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस करता है, बिकॉज आई हैव सीन, वहां सुबह सुबह बच्चे इकट्ठे होते हैं, मैं 13 साल से कर रही हूँ, सुबह सुबह बच्चे इकट्ठे होते हैं, और जब उन बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तब पता चलता है ये सारे के सारे, ऐसा नहीं कि एक और दो, सारे के सारे रैंकर्स हैं। मैंने कहा कि तुम यहाँ आते हो तो स्कूल कब जाते हो? बस यहाँ से वो स्कूल जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं, एंड दिस इज देयर हैबिट, एंड दे आर बहुत ज्यादा संस्कारी बच्चे। और आज पूरे दुनिया को कैरेक्टर की ही तो इंपॉर्टेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही तो चाहिए सबको, कि कितने भी क्राइसिस हो जाए, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी बलवान हो, लेकिन यदि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं हैं, यू कैन नॉट सर्वाइव। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड माय जेन्युइन एडवाइस कि एवरीवन शुड take this Brahmastra ki meditation is the part of my life, because it is on the top floor, mind's nutrition। इस बॉडी को 5 टाइम खाना देते हैं तो इसको कम से कम 2 टाइम खाना देना है, right? So we have covered all the 4 points। Number 1 is state। पहला, आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, मन कैसा होना चाहिए, इमोशंस बहुत पावरफुल किसी भी चीज को शुरू करने से पहले। नंबर 2, सक्सेस फ्रेम। आपको बहुत क्लियर होना चाहिए व्हाट आई वांट। नंबर 2, व्हाई डू आई वांट। नंबर 3, व्हाट इफ, यदि मुझे वो मिल गया तो क्या होगा। और फिर उसके बाद एज इफ, अब मैं वैसे ही चलूं, वैसे ही पढ़ूं, वैसे ही ड्रेसअप करूं, वैसे ही बातें करूं। और उसके बाद करियर is the best solution, career counseling test। And next is parenting, 3A and avoid C। और last is
Meditation is the Brahmastra. So thank you so much. And now the platform is